जिद है जो करना हमको सिखा रहा है मेरा रज़ा है। हमारे दिल में नबी की अजमत बिठा रहा है मेरा रज़ा है। बनाओ टोली लगाओ चिल्ले चुरा न पाओगे ईमा मेरा, जो नजदियों से हमारा ईमा बचा रहा है मेरा रज़ा है। वहाबियों का नसीब ही है कि कौवे खाए वो काले काले, जो सुन्नियों को मुर्गे मुसल्लम खिला रहा है मेरा रज़ा है। सुन्नियों का नारा है अहमद रज़ा हमारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब और ये जो मशरक़ खां का जो वाक़या हुआ है उस हवाले से बात करूँगा, और चंद ऐसे सवाल हैं कि जो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ और फिर आप उनका जवाब दीजिएगा। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ आ जाएगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की ये उसी का कुछ अगला हिस्सा है कि जिन लोगों को ये वीडियो की समझ नहीं आई और उन्हें अजीब से कमेंट किए हैं, ये उनके लिए। और अल्लामा खादम हुसैन साहब के बारे में जो 295 के हवाले से जो उनके ऊपर एतजाज उठाए जा रहे हैं, मैं उनका थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो मशरक़ खां के साथ हुआ वो गलत था, अदालत में जाना चाहिए था। बिल्कुल मैं भी यही कहता हूँ, मगर ये एक सवाल पैदा होता है कि ऐसा कसूर किसका है? क्या ये सारा कसूर हुकूमत का नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर अदालत में जाता तो फिर वही काम होता जो सलमान सिंह के साथ हुआ, जो आसिम लीना के साथ हुआ, जो अय्यान अली के साथ हुआ, मगर फांसी दी गई मुमताज़ कादरी को। और मुझे ये बताएं आज तक 295 के हवाले से किस गुस्ताख को फांसी हुई, पहले मुझे ये बताएं। और फिर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि शाहज़ेब खानदादा ने अपने शो में कहा कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब कहते हैं कि मुझसे पैसे लो और बंदे मारी जो। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आपने इस बात को कहाँ से लिया, आप उसका हमें प्रूफ दें। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मशरक़ खां का वाक़या हुआ इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मौलवियों को ही उन्होंने लगाया गया रगड़ा हर एक ने। और मेरे पास ये 1-2 मेल भी आई हैं, उनमें भी कुछ इस तरह के सवाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सारा वाक़या हुआ वो ऐसी जगह पे हुआ कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ तलीम सेकुलर और लिबरल सोच की जो दी जाती है, और इसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि मदरसे से पढ़ता या उसने पढ़ा। तो ये है कि कातल अवामी नेशनल पार्टी स्टूडेंट विंग के कारकुन थे, और जो मकतूल था वो भी अवामी नेशनल पार्टी का जो कि तालिब इल्म था। इसके अलावा जय वकुवा लिबरल और सेकुलर यूनिवर्सिटी जहाँ पे इस तरह की तलीम दी जाती थी, और जबकि हदफ तनकीद मौलवी मदरसा और इस्लाम, ये सब बातें थी। और इसके अलावा मुझे दुख इसलिए हुआ कि कुछ नाम नहाद जो स्कॉलर अपने को कहते हैं कि हम इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने सिर्फ तनकीद की और इस्लाम पे और मौलवियों पे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर वहाँ पे मुकम्मल तौर पर इस्लाम की तलीम दी जाती तो इस तरह के वाक़े ये होना ही ना था, क्योंकि वहाँ पे मुकम्मल तौर पर इस्लाम की तलीम नहीं दी जाती। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में भी इस्लाम का जो कानून है मुकम्मल तौर पर एज आ लॉ पढ़ाया जाए ताकि लोगों को इसकी आगाही हो सके। इसके अलावा ये सवाल है कि उन्होंने तौहीन रिसालत के जो 4 खसूसियात है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये इस कानून के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज तक किसी को भी सज़ा नहीं हुई। पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जितनी मजम्मत इस कानून के हाथ में लेने पर की जाती है वो किसी और कानून के हाथ पे लेने पे नहीं की जाती। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? और तीसरा ये है सिर्फ यही वाहिद कानून है जिसके गलत इस्तेमाल का हमेशा डंडोरा पीटा जाता है, किसी और का क्यों नहीं। और चौथा ये है सिर्फ यही वाहिद कानून है जिसमें मुल्ज़िम हमेशा मजबूर, लाचार और बेगुनाह होता है, और अगर जुर्म साबित हो जाए तो माफ़ी और इंसानी हुकूक का रोया जाता है। परवेज़ खड़क साहब ने अपना ये भी बयान दिया था, वो कहते हैं कि गुस्ताखी रसूल के बारे में कानून मौजूद है, किसी को कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ आज तक किसको सज़ा हुई है इस कानून के तहत? अगर आप इस तरह का काम करते रहेंगे तो फिर तो मुमताज़ कादरी पैदा होते रहेंगे। तो पहले आप अपने कानून को ठीक करें ताकि उस पर इम्प्लीमेंट हो सके, तो फिर मुमताज़ कादरी पैदा नहीं होंगे। अब मेरी आखिरी बात वो सिर्फ ये है कि जितनी फुर्ती और तेज़ी से कादरियों को फांसी देते हो और दाढ़ी वालों को पुलिस मुकाबले में मारते हो, ऐसी ही तेज़ी से अगर तौहीन रिसालत वालों को भी लटकाओ तो अवाम कानून में हाथ ना लेगी और मुमताज़ कादरी पैदा नहीं होगा। ये सारा का ये जो सारा बर्डन है ये सिर्फ
हुकूमत वक्त के ऊपर जाता है, क्योंकि वो इसके ऊपर अमल कारी कोई नहीं रही। तो ये सब का सब कसूर उसका है, क्योंकि अगर वो इस कानून के ऊपर अमेंडमेंट करे तो ये इस तरह के वाक़यात कोई ना। मन कतल मुआहिदन मिन गैर कुनातिन हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। ये क्या अक़वाम मुत्तहिदा क़यामत तक इस गर्द राह को भी इस फरमान को नहीं पहुंच सकती। आज हमें लोग तो बड़ी बातें करते हैं। मेरे आका ने फरमाया जो किसी मुसलमान मुल्क में काफिर पनाह लेकर रह रहा हो और बगैर वजह के किसी मुसलमान ने उसको कत्ल कर दिया तो अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर दे। इससे बड़ा कोई हुकूक है इनके। लेकिन मिन गैर कुनातिन बिला वजह काफिर होने की वजह, गुस्ताखे रसूल का मसला और है। मैंने जर्मन टीवी वाले आए इंटरव्यू लेने, तो मैंने उनको कहा कि खुदा के लिए हमारे सर से नीचे उतरो। कहने लगा क्या मतलब? मैंने जब उनको बताया ना फतेह मक्का वाले दिन मेरे आका जब फातिहाना अंदाज से तशरीफ ला रहे थे, एक कुत्ती के बच्चे पड़े थे, कुत्ती ताजा ताजा बच्चे दिए। जब हुजूर गुजरे देखा ये बच्चे, तो सहाबी को कहा कि आप यहां खड़े हो जाए, इसका कोई बच्चा लश्कर के पांव के नीचे ना आए। एक तरफ जब मैं उन्होंने ये बात सुनाई, दूसरी तरफ मैंने कहा सुनो नामूस रिसालत का मसला है क्या। मैंने कहा इब्ने खतल जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया जहां मिले इसको कत्ल कर दो, वो नीचे से काबे के खिलाफ बड़ा मजबूती से आज भी बांधा जाता है, रस्सियों से, रस्सों से, बल्कि वो नीचे से चढ़ता चढ़ता आधे जाकर उसने लटक गया। साहबा ने कहा जी वो तो काबे मुतअल्लिकुन बिअस्तारिल काबा थे, वो तो काबे के खिलाफ से लिपटा हुआ है। एक तरफ काबे की दीवार है, दूसरी तरफ काबे का खिलाफ है। अब फरमाए क्या करना है? तो मेरे आका ने फरमाया उक्तुलू, उसको वहीं कत्ल कर दिया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा बताओ कुत्ती के बच्चे तो बच गए, इंसान काबे के साथ लिपटा हुआ क्यों ना बचा? मैंने कहा इस मसले को समझो। वो हैरान होकर मुझसे पूछने लगा कि वाकई ऐसी बात है? मैंने कहा वाकई। कहने लगा हमें तो कुछ और ही बताया जाता। तो मुझे कहने लगा जो इस्लामी सकालर है आपका उनसे राब्ता नहीं है? मैंने कहा मेरा तो नहीं है, आपका है ना? कहने लगा हाँ। मैंने कहा वो हमारे सकालर नहीं है, वो आपके। आप थे ना उसमें, ये भी थे उसमें। मैंने कहा गलत इस्लाम की। तो मैंने कहा, कहता हमने तो सुना ईसाई को यहाँ बहुत तंग किया जा रहा है। मैंने कहा अभी गाड़ी निकालते हैं यूहन्नाबाद चलते हैं, मेरी कुर्सी वहां, मैं पर गलियों में फिरूंगा, कोई एक ईसाई भी मुझे कुछ कहेगा तो फिर बात कर लो, या सारे ईसाइयों को मस्जिद के बाहर लाओ, कोई मुसलमान उन्हें देख कर परेशान नहीं हो। मैंने कहा तुम नामूस रिसालत के हसास मसले को समझो। यहाँ लाखों ईसाई औरतें रहती हैं, कभी किसी ने थप्पड़ भी नहीं मारा, मुसलमानों के घरों में काम करती हैं, मुसलमान उनकी मदद करते, उनकी बच्चियों की शादियों में उनको पैसे देते। मैंने कहा तुम नामूस रिसालत के अंदर आसिया मसीह जो है इसकी जान छोड़ दो। उसने हुजूर के बारे में ऐसी बातें की है जो कोई मुसलमान अपनी जुबान पर ला नहीं सकता। मैंने कहा वो तो एक है, सारे दोनों जहान भी बर्बाद हो जाए ना तो नामूस रिसालत में इनकी कोई हैसियत नहीं है दोनों जहानों की। इस मसले की हसासियत को लोग समझे नहीं और लोगों ने फौरन कह दिया जी ये ऐसे नहीं था तो ऐसे नहीं था। वो मैं जिम्मी से बात आगे चलाई, वो जिम्मी काफिर जो था मुसलमानों के मुल्क में, ईसाई रहे लाख बार रहे, हिंदू रहे लाख बार रहे, हमें तो कोई गर्ज नहीं उससे, यहूदी रहे बुद्ध मत रहे, लेकिन हुजूर के बारे में बात करके कोई जिंदा नहीं रह सकता। ये मसला है और ये मेरा मसला नहीं है। तो ये मसला है, इसको समझने की जरूरत है। हमें कोई गाली दे लाख बार दे, हमारे बाप को कोई गाली दे लाख बार दे, लेकिन हुजूर के बारे में तो सांस लेने का भी मसला है। मैदान हुदैबिया में ऐसे उर्वा बिन मसूद ने हुजूर की मुबारक दाढ़ी की तरफ हाथ किए ऐसे और बतौर खुशामद किए, दुनिया में भी आए दाढ़ी में लोग हाथ ला जाए गल मुक जाए, ऐसे उसने कहा कि जाने दीजिए सुलह कर ले, ऐसे कहा। तो पीछे भतीजे खड़े थे मुगीरा बिन शोबा, अभी चचा ने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो बगैर हुजूर से पूछे चाचे के हाथ पर तलवार का दस्ता मार दिया। आखिर रसूलुल्लाह वल्लाह तसिल इलैक, और मैं चाचे अगर जो तू खुशामद कर रहा है लेकिन ये अंदाज हमें बेअदबी का नजर आ रहा है, अगर दोबारा ऐसे हाथ किया तो मैं काट के रख दूंगा पीछे तरह। साहबा तो ऐसे भी बर्दाश्त न कर सकते। आज लोग खत्म नबूवत के मसले को बच्चों का खेल समझ रहे, हुक्मरान इस पर तवज्जो ही कोई नहीं। जहाँ खत्म नबूवत का इनकार हो वहाँ इबादत खाना नहीं होता। इबादत खाना तो वो होता है जहाँ मा काना मुहम्मद नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन की आयतें पढ़ी जाती हैं।
तब्दीली है नामंजूर, तब्दीली है नामंजूर, तब्दीली है नामंजूर, तब्दीली है नाम